हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडियम में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि आपका बाल विकास मनोविज्ञान का सारा नोट्स हमने करवा दिया है और आप लोगों ने अपना नोट्स अच्छे से बना लिया होगा। तो आज से हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप रोज़ प्रैक्टिस सेट करो और इससे आपका 30 में 30 आने का चांस बन जाए दोस्तों, ठीक है। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, प्लस आपको वीडियो को शेयर करना होगा। इससे क्या होगा कि हमारा हर प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप इस प्रैक्टिस सेट से कहीं ना कहीं आपको 30 में 30 नंबर मिलने का चांस होता है दोस्तों। मेरे साथ रहोगे तो आपको 30 में 30 ही मिलना है। ओके दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्लस आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास लेके दोस्तों आप लोग शेयर करो। जितने आपके दोस्त हैं आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करना इन सब के जैसे, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको दोस्तों दिख रहा होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चंस, 30 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना अच्छा आपका नंबर आएगा। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अगर बात करें कि जो आपका अभिप्रेरणा होता है उसका वर्गीकरण किससे होता है। फर्स्ट आपका है स्वाभाविक और कृत्रिम से, सेकंड आपका है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण से, थर्ड आपका है जमजा तथा अर्जित से, और चौथा विकल्प आपका है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। अगर बात करें कि आपका ये प्रलोभन क्या है, इसको हम लोग लोभ मान सकते हैं। और अगर बात करें अभिप्रेरणा की, तो जो आपका अभिप्रेरणा है वह क्या है, जैसे कि आपका नींद, भूख, काम, ठीक है, ये सब आपका चिंता हो गया, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं आपके जन्मजात होते हैं। तो ये आपके अभिप्रेरणा ना कम होते हैं ना अधिक होते हैं, ठीक है। और अभी हमने आपसे कहा कि ये आपके जन्म के साथ आते हैं और ये आपके मरने के बाद ही जाते हैं। तो आपका हो जाएगा आंसर कुल मिला के सी, ठीक है। आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका देखिए 30 में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपका 30 में से 25 क्वेश्चन सही हो गया, समझ जाओ कि आपका बेड़ा पार है, नहीं फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। हम लोग आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड आपका है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या उपयुक्त सभी। दोस्तों, अगर बात करें उपयुक्त सभी यानी ये सभी, इसको हम लोग बोलते हैं सरकारी क्वेश्चंस। क्योंकि आपका अगर कहीं पर भी अगर आपको दिख जाए उपयुक्त सभी या फिर तीनों या फिर ये सभी, तो कहीं ना कहीं 99% आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। और आपको उपयुक्त सभी या फिर ये सभी कब लगाना है, जब आपको क्वेश्चन ना आए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे आज पूछा गया है कि सीखने का स्थानांतरण हो सकता है आपका सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक और शून्य, ठीक है। यानी आपका तीनों हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है। आपका आंसर नंबर डी यानी ये सभी आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों, जब हम लोग सीखते हैं, ठीक है, अगर मान लो हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं तो सीखने के दौरान, ठीक है, हम सबका वह जो उसका रिजल्ट आएगा सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक या फिर शून्य, ठीक, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका है निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। दोस्तों, यहाँ बस केवल आपका शिक्षक भर्ती का ही बात कर रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और प्लस शेयर करिए। मनोविश्लेषणात्मकवाद और व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर बताना है अंतर्दृष्टि। जो लोग
जो हमारे भाई बहन हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक अच्छे से बनाया होगा, वह क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सेम टू सेम दिख रहा है और यहाँ पे आपका सही होगा आंसर नंबर डी। ठीक है, गेस्टाल्टवाद। हमने इस क्वेश्चन को कई बार हमने आपको बताया भी है और समझाया भी है दोस्तों। सबसे आसान क्वेश्चन था। अगर आप हमारे नोट्स को बना लेते हो और बस केवल आप उसको एक दो बार पढ़ते हो तो आप देखते ही अपना आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका हो जाएगा तीसरे का डी, आपको जाएगा गेस्टाल्टवाद। ओके दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर। आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4। किसी मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। दोस्तों हमने आपका ये भी क्वेश्चंस तो करवा दिया था। ठीक है, जो लोग क्वेश्चंस पढ़े होंगे वो लोग देखते ही आंसर नंबर सी पर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सीखने के नियम दिए दोस्तों, सीखने के नियम, वाह वेरी गुड दोस्तों। ये सब सारे क्वेश्चन ठीक है हमने करवा दिया है और हम आज बहुत खुश हैं क्योंकि हमने जो जो क्वेश्चंस करवाए हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीखने के नियम तो किसने दिए हैं, सीखने के नियम बताइए किसने दिए हैं। और अगर हम लोग बात करें थॉर्नडाइक की, ठीक है, तो आपको हो जाएगा दोस्तों थॉर्नडाइक। ठीक है, क्योंकि सीखने का नियम आपके ठीक है ये थे थॉर्नडाइक महोदय। अगर ठीक हम लोग बात करें पावलॉग की, ठीक है, तो इनका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, जो आपके पावलॉग जी हैं, ठीक है, जो आपके पावलॉग जी हैं इनका अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम है। अगर बात करें आपके स्किनर महोदय, ठीक है, तो इनका है तत्व प्रबलन का नियम और इनका है बहुअनुक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, इनका सदाचार का भी नियम है। अगर हम लोग ठीक है बात करें कोहलर जी का, तो इनके अलग अलग नियम हैं लेकिन आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक। हमने तो करवाया था सीखने के नियम किसी थे, आपको जाएंगे थॉर्नडाइक महोदय दोस्तों। ठीक है, तो हर क्वेश्चंस हमारा पढ़ाया हुआ, ठीक हमारा कराया हुआ हर क्वेश्चंस आज आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करना प्लस शेयर करना। नेक्स्ट आपका है सीखना है, बताइए सीखना क्या है दोस्तों। सीखना क्या है आपके हिसाब से, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, जब आप सीखते हो तो आपके व्यवहार में क्या कोई भी चेंजिंग आती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सही है। ठीक, जब हम लोग सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में तो कुछ चेंजिंग होता ही है, लेकिन हम लोग को सबसे अच्छा क्वेश्चन ढूंढना है। और अनुभव, ठीक अनुभव और अभ्यास भी आपको सीखने के दौरान मिलता है। नेक्स्ट आपका है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थानीय परिवर्तन या उपयोग सभी। दोस्तों अगर बात करें कि जब हम लोग सीखते हैं तो हम लोग को क्या क्या मिलता है, तो आपका देखिए ये तीनों आपको व्यवहार, अनुभव और परिवर्तन भी आपको सब कुछ मिलता है। तो आपको हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी उपयोग सभी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तत्परता, गतिशीलता, अभिवृद्धि या फिर आनुवंशिकता। आप बताइए। जब बच्चे का विकास होता है, ठीक है, जब बच्चे का शारीरिक विकास होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है क्या कहते हैं। वह आपका ना गतिशील होगा, ठीक, ना आपका तत्परता होगा। और जो बच्चे का विकास होता है, ठीक है, विकास की बात यहाँ पर की गई है यानी उसके, ठीक है, शारीरिक विकास की बात की गई है, तो यहाँ पे आपका आनुवंशिकता होगा नहीं, आपका हो जाएगा अभिवृद्धि। दोस्तों आपका बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका आ गया है चिंता। चिंता संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसने दिया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हम ये सब सिद्धांत हमने इसको 3 बार कम से कम आपको बताया है और पढ़ाया भी है, 3 बार दोस्तों। ठीक है, 3 बार। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप खुद जाकर हमारी वीडियो में देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। 101% में कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं
चिंता संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका है रास महोदय, रास महोदय का दोस्तों, ठीक है, रास महोदय का है। हमने इसको 10 या 15 क्वेश्चंस में कराया होगा, ठीक है। आपको हो जाएगा ये रास महोदय। अगर आप अच्छे से हमारे नोट्स को देखे हो तो आप देखते ही टिक मारोगे और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। 8वां आपका है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे सही है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन आपका सबसे सही है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। क्या बात है, ऐसा तुमने कभी देखा? कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, बच्चे प्रत्येक विशिष्ट होते हैं। दोस्तों अब आपको बताना है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है। आप लोगों ने बीटीसी बीएड तो करा होगा, अब आपको उसी के इतिहास में से बताना है। ये आपका क्वेश्चन सबसे आसान है। अगर बात करें सारे बच्चे, नहीं, सारे जहाँ आ गया आपका गलत, ठीक है। सारे, सभी, कुल, ये सब रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ आपको दिख जाए सारे, सभी, कुल, केवल, प्रत्येक, ठीक है, ये सब आपके रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। हाँ, कुछ बच्चे एक जैसे हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका बी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी आपका यहाँ पर मनोविज्ञान में निकल गया है कि कुछ, जहाँ आपको कुछ भी आ जाए, केवल आ जाए और सभी आ जाए, ये आपके सारे क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे। अगर आप लिख जाए कि प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चे एक वैज्ञानिक होते हैं दोस्तों, तो आपको जाएगा ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका डी से हो जाएगा, ठीक है। आपका 9वां का डी से हो जाएगा, क्योंकि बाल विकास मानता है, ठीक है दोस्तों, सुनिए आप लोग, बाल विकास मानता है कि सारे बच्चे वैज्ञानिक होते हैं, सारे बच्चे तेज होते हैं, क्योंकि उन बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग सोच, उनकी अलग अलग सोच होती हैं कि हाँ कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक मिनट। नेक्स्ट आपका है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है आपका? अच्छा शिक्षक, अच्छा प्रक्रिया, बालक या विद्यालय। अब आपको बताना है कि जो आपके बालक हैं उसका केंद्र बिंदु क्या होता है, यानी बालक की विकास की शुरुआत कहाँ से होती है। इसका मतलब यह है, अगर हम बात करें कि बालक का विकास कहाँ से होता है, ना उसका विद्यालय में होता है, ना अच्छे टीचर से, ठीक, ना शिक्षक के प्रक्रिया से। बालक खुद में एक बिंदु होता है, बालक खुद से सीखता है, ठीक है, बालक खुद से सीखता है, इसलिए आपको हो जाएगा बालक खुद ही एक शिक्षण का बिंदु है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है, अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है। अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है आपको बताना है। शीघ्र पुनः स्मरण या फिर शीघ्र पहचानना, अच्छी धारणा या उपयुक्त सभी। अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है आपको बताना है। हमने भी आपसे कहा था कि जहां आपको दिख जाए उपयुक्त सभी, वो आपका क्वेश्चन 99% सही होता है। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी यानी आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपका डी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट आपका है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग, हमने आपको जब हम नोट्स आपका बनवा रहे थे, हमने वहाँ पर आपको कम से कम 100 बार बताया होगा कि क्रोध, भय, ये सब आपका किस में आएगा, ये सब आपका आएगा संवेग में, ठीक है। प्रेम, उत्तेजना, उथल पुथल होना, ये सब आपका किस में आता है, सब आपका आएगा संवेग में। तो आपका भय, क्रोध, प्रेम, स्नेह, उत्तेजना, भावनाओं को उथल पुथल सब आपका आएगा संवेग में दोस्तों, ठीक है। तो आपका सब आएगा संवेग में। और अगर बात करें कि आपका संवेग में क्या नहीं आएगा, तो आपका हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों,
ओके फ्रेंड्स, तो आपका ये सब हो जाएगा संवेग में। लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा है आपका, उत्तेजना और भावों का उथल पुथल, ये सब आपके सी के अंतर्गत ही आएंगे। ये सब आपका सी में ही मिल जाएगा, इसलिए आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अगर बात करें वुडवर्थ की, ठीक है, तो वुडवर्थ के अनुसार उत्तेजना व्यक्ति का उत्तेजित दशा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कौशल सीखने में पहली अवस्था। कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है, तो आपका हो जाएगा अनुकरण दोस्तों, ठीक है। अगर बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह सबसे पहले अनुकरण करके ही सीखता है। वह बच्चा, ठीक है, पैदा होते ही ना कल्पना करता है ना कुछ है, लेकिन वह अनुकरण करते ही, वह देखकर चीज़ों को स्पर्श तो करके, सुन के, अभ्यास करके तब सीखता है। तो आपको हो जाएगा 13वां का आंसर नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है मानसिक आयु के प्रत्यय, ठीक है दोस्तों, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, यानी मानसिक आयु का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इसमें आपको बताना है। तो आपको पता ही है विनय साइमन, ठीक है। विनय साइमन जी ने मानसिक आयु का प्रयोग सबसे पहले किया था। हमने एक बार नहीं, कम से कम 100 चक्कर हमने आपको बताया होगा नोट्स बनवाने के दौरान। नेक्स्ट आपका है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षा विधि कौन सी है। शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि आपकी कौन सी है, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ का आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। जहाँ जहाँ पर आपको दिखता है उपयुक्त सभी या फिर ये सभी, तो कहीं ना कहीं आपका हर क्वेश्चन यहाँ पर सही दिख रहा है, ठीक है। तो आपको जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है बाल विकास में, ठीक है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल या फिर वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, गर्भ अवस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपको फिर एक बार दिखा है उपयुक्त सभी, और 100% आपका उपयुक्त सभी ही सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपका तीनों विकास की अवस्थाओं में देखने को मिलता है। बालक का विकास दोस्तों गर्भ अवस्था से ही होना शुरू हो जाता है, और जब तक उसमें जान होती है तब तक उसकी विकास होती रहती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 17वां आपका है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र आपका कौन सा होगा, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ठीक, बालक के अवस्थाओं का अध्ययन से, या वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन, या फिर आपका हो जाएगा वैश्विक भिन्नताओं का अध्ययन या फिर उपयुक्त सभी। अब देखिए यहाँ पे आपको फिर से मिल गया एक बार उपयुक्त सभी, और आपका उपयुक्त सभी ही दोस्तों सही हो जाएगा। आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं आगे 18वें क्वेश्चन का, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह सिद्धांत तो किसका है। हमने आपको ये क्वेश्चंस भी बताया था, ये हो जाएंगे आपके डार्विन महोदय, ठीक है, आपको जाएगा सी। नेक्स्ट आपका है विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। अब देखिए इतना आसान क्वेश्चंस, इतना आसान और सबसे इजी क्वेश्चन दोस्तों कि आप लोग देखो और देखते ही मारो आंसर नंबर बी, ठीक, आप लोग देखो और देखते ही मारो आंसर नंबर बी। आपको जाएगा 19वां का बी बी बी, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको इतनी बार पढ़ाया है कि आपके दिमाग में एकदम से ठूस ठूस के भर गया होगा, ठीक है। तो आपको जाएगा 19वें का बी, यानी विशिष्ट बुद्धि, ठीक है, आपका बी हो जाएगा विशिष्ट बुद्धि। हम लोग आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है दोस्तों। इतना आसान क्वेश्चन दोस्तों, हमने ये सब सारे क्वेश्चंस कितनी बार कराए हैं,
कितनी बार कराए हैं कि अगर आप एक बार लिखोगे तो आप बार बार एक ही क्वेश्चंस का कई बार आंसर दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर आपको बार बार इसलिए बोल रहे हैं आप हमारे नोट्स पढ़ने के लिए, क्योंकि नोट्स हमने इतने अच्छे से लिखे आपको हम बना कर दिए हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर फंसे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने का कारक क्या है? शारीरिक, मानसिक, थकान या उपयुक्त सभी। दोस्तों बताइए क्या होगा आपका? शारीरिक होगा, मानसिक, थकान या उपयुक्त सभी। और यहाँ पे आपका आ गया उपयुक्त सभी, तो आपका उपयुक्त सभी ही सही होगा। इसका आपको जाएगा आंसर नंबर डी, क्योंकि संवेग के अंतर्गत आपका शारीरिक, मानसिक और थकान भी आता है। अगर आप शारीरिक रूप से अपंग हो, अगर आप मानसिक रूप से अपंग हो या फिर आपके अंदर थकान आ गई है तो कहीं ना कहीं आपको काम करने में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ही। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार ही योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? ये कथन आपका हो जाएगा राज जी का। अभी हमने आगे भी एक क्वेश्चन आपको कराया था राज जी का, और ये क्वेश्चन आप राज जी नहीं, आपको जाएंगे हरलाग महोदय। ओके दोस्तों, ये आपको हो जाएंगे हरलाग महोदय, आपको जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा आपका है सीखने का सर्वाधिक उत्तम अर्थ है। सीखने का दोस्तों सर्वाधिक उत्तम अर्थ क्या होता है आपको बताना है। कौशल, ज्ञानार्जन या फिर व्यवहार या वैश्विक समायोजन। आपके हिसाब से क्या होगा? अगर बच्चे को सिखाना है तो उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, तभी आप बच्चों को सिखा पाओगे। इसका हो जाएगा आपका व्यवहार, क्योंकि जब आप एक बच्चे को सिखाते हो तो अगर आपका अच्छा व्यवहार है, ठीक है, अगर आपका अच्छा व्यवहार है तो बच्चा आपके बताए गए चीज़ों को अधिक जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट है वाई दोष नहीं है। ठीक है, आपका जो जब आप बोलते हो तो उसका दोष क्या नहीं होता है, इसमें आपको बताना है। अगर आपका ध्वनि बहुत तेज़ है, ठीक, अगर आपका ध्वनि बहुत तेज़ है या फिर धीमी या तेज गति से बोलते हो, ठीक है दोस्तों, अगर आप हकलाना या फिसलाना या फिर आपको जाएगा तीव्र स्पष्ट वाणी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं बहुत तेज़ बोलते हैं, ठीक, लेकिन वो क्या बोलते हैं कुछ समझ में आता नहीं है, इसलिए आपको जाएगा इसमें बी। ओके दोस्तों, इसमें आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अब 24 क्वेश्चन की ओर। 24 क्वेश्चन आपका है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सविति विधि क्या है? यानी जो आपके बच्चे प्राथमिक में हैं, यानी 1 से 5 तक, ठीक है दोस्तों, 1 से 5 तक ही आपका प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आता है। तो आप उन्हें शिक्षा किस तरह दोगे? मारकर, ये देखो मारकर, या फिर अगर आपका यहाँ पर दंडित करना तो आपका बी तो होगा नहीं, ठीक, और जब आपका बी नहीं होगा तो आपका डी तो होगा ही नहीं। ठीक है, मूल्यों के महत्व बताकर बिल्कुल गलत। क्या अच्छा क्या बुरा, किसका मूल्य कितना है, बच्चे को क्या पता? जो बच्चा 1 से 5 में है उसे मूल्य से कोई मतलब नहीं है, उसे दंड से कोई मतलब नहीं है। अगर अध्यापक का व्यवहार सबसे अच्छा है तभी बच्चा सबसे अच्छे से सीख पाएगा। तो आपका हो जाएगा कि आपको जाएगा सी। ठीक है, आपका 24 का हो जाएगा सी। अगर एक शिक्षक का व्यवहार सबसे अच्छा है तो कहीं ना कहीं बच्चा सबसे अधिक उन्हीं अध्यापक से सीखता है। दोस्तों लोग आगे बढ़ते हैं। आपका 25 क्वेश्चन हैं मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आपका इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपका 26 क्वेश्चन है व्यक्तिगत। ठीक है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कौन कौन सा आता है? ये आप लोग सामाजिक, आर्थिक या फिर मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या फिर आपको जाएगा सामाजिक या राजनीतिक,
तो इसमें से आपका क्या होगा, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिकता। ठीक, तो इसमें से आपका क्या होगा, इसमें आपको जाएगा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। आपका बी वाला क्वेश्चंस बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े और अपना बाल विकास मनोविज्ञान का टेस्ट दें ताकि हर किसी का 30 में 30 नंबर आए और हर कोई पास हो। ओके दोस्तों, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है, क्या होता है, ये आपका हो जाएगा बहुमुखी, अंतर्मुखी या उभयमुखी या फिर सामाजिक निर्भय। क्या होगा आपका हो जाएगा बहुमुखी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आत्म केंद्रित बहुमुखी होता है, एक बालक बहुमुखी होता है। ठीक है, तो आपको हो जाएगा बी यानी बहुमुखी दोस्तों, सॉरी आपका ठीक हो जाएगा बहुमुखी। नेक्स्ट आपका है अपने ऊर्जा बल को, ठीक है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। यानी अगर आपके अंदर जो ऊर्जा है, ठीक है, आपके अंदर जो ऊर्जा है वह ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ज्ञानात्मक, कलात्मक, बहुमुखी या फिर धार्मिक। धार्मिक की बात छोड़ो दोस्तों। ठीक है, जहाँ को दिख जाए धार्मिक तो काटो, क्योंकि आपके शिक्षा में धार्मिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हो जाएगा आपका गलत। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा उसमें कुछ नहीं दिया गया है। हर बालक समान होते हैं या फिर वह कोई भी कास्ट का हो, हर बालक समान है, कोई भी कास्ट का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी प्रदेश का हो, बालक हर समान होते हैं। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी यानी कलात्मक व्यक्तित्व। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 4 का। ठीक है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, इसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है, एक बच्चा है आपकी क्लास में, वह हमेशा दुखी रहता है, उसका उपाय आपको ढूंढना है और बच्चे से पूछना है कि उसे क्या दिक्कत है कि वो जो हमेशा दुखी होकर क्लास में बैठता है। तो आप क्या करोगे आप, शिकायत दोस्तों नहीं, शिकायत। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिख जाए शिकायत टीचर से, प्रिंसिपल से, अभिभावक से, तुरंत काटो। बच्चे का शिकायत आपको कभी नहीं करना है, बच्चे को आपको खुद समझना है, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके दिक्कत को और उसके प्रॉब्लम्स को आपको खुद ही दूर करना है। ठीक है, मनोचिकित्सक, वाह क्या बात है, डॉक्टर दोस्तों ये भी गलत। शिकायत डॉक्टर का इसमें कोई भी समावेश नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपके डॉक्टर नहीं आएंगे। अब उसके भाग्य पर छोड़ करो, उसके भाग्य दोस्तों, बच्चों का भाग्य अगर आप बच्चों के भाग्य पर छोड़ दोगे तो आप क्लास में किस लिए हो बताइए। अगर एक बच्चा दुखी है और अगर एक टीचर बच्चे के भाग्य पर या फिर उसका शिकायत करता है या फिर उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएगा तो आप क्लास में क्यों बैठे हो ये बताइए। तो ये जाएगा आपका, ठीक है, स्वयं परामर्शदाता। आप स्वयं, ठीक है दोस्तों, आप स्वयं जाकर बच्चों से बात करो कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको खुद बच्चे की प्रॉब्लम को दूर करना होगा। ठीक है, तो आपको जाएगा आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, आपको ये बताना है कि भाषा विकास सिद्धांत आपका नहीं है। हो जाएगा आपका अनुबंधन, अनुकरण, अतिरिक्त या परिपक्वता। ठीक है, आपके समझ बताइए क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया है नहीं, आपको जहाँ दी जाए नहीं पहले आप उसको ऐसे गोला करिए ताकि आपकी गलती ना हो। ठीक है, नहीं, अनुबंधन का सिद्धांत तो होता ही है और ये भी आपको जाएगा और ये भी आपको जाएगा। ठीक, आपका क्या बचा, अतिरिक्त शक्ति। ठीक है, यानी आपका सी नहीं होगा, सी आपका
किसी भी सिद्धांत से नहीं है। ठीक है, आपका सी नहीं होगा, आपका हो जाएगा, हाँ ठीक दोस्तों, आपका हो जाएगा सी। तीसवा का आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब आप बताइए कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही गया। अगर आपका 30 में से 25 प्लस है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो आप लोग अब वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हम लोग फिर मिलते हैं ज़बरदस्त और सबसे बेहतरीन टेस्ट के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू।